ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोई सवसाणम्। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन गोकान। जाति मिले समाज सब, आमे निज पदराय। जे निज भाव सदा सुखद, निज नो करो प्रकाश। ते सबु भव विधि भव दुख तणी, करे छे सत्ताना। चेतिले जेतुं, चेत्या विना केम चालसु। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर डोलमल जी साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ। तीसरा अधिकार चल रहा है अपना। तीसरा अधिकार का हेडिंग है संसार दुख और मोक्ष सुख। दुखों से मुक्ति पाना है, हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ। दुख हमें बुरे लगते हैं और सुख अच्छा लगता है, तो दुख कहाँ पर है और सुख कहाँ पर है, उसका हमें भावभाषण होना चाहिए। कहाँ से दुख मिलेगा और कहाँ से सुख मिलेगा, उसका यदि भावभाषण नहीं है तो तुम्हें सुख की प्राप्ति मुश्किल है। प्रकरण चल रहा है। पंडित जी कहते हैं कि 5 इंद्रियों के माध्यम से यदि जो तुम सुखी होना चाहते हो, मन के माध्यम से यदि सुखी होना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंद्रिया शरीर प्रमाण है। तुझे इंद्रिय का भोगवटा करना है तो भी तुझे ज्ञान दर्शन बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञान दर्शन बढ़ाएगा तो ही तेरा इंद्रिय का तू भोगवटा कर सकता है। इसके पहले तो बहुत सारे उदाहरण के द्वारा क्यों समझाया। वैद्य और रोगी, रोग का निदान किया और तेरे जो उपाय है वो झूठे बताए, बराबर है, और सच्चे उपाय का बात किया। वो उपाय तू छोड़ दे और सच्चे उपाय ये करे तो रोग से मुक्त होएगा, निरोगी होएगा, ऐसी बात कही। बहुत सुंदर बात के सुंदर उदाहरण के द्वारा समझाया। अभी आगे अपना जो एक प्रश्न और खड़ा किया था, एक और भी एक समाधान था ना, कि भाई सर्वथा आपकी जो बात है सर्वथा सुख, सर्वथा सही नहीं है। कोई कोई तो हमें सुखी दिखते हैं, लेकिन वो सुख नहीं है, सुखाभास है। ऐसा कहकर एक ही सेंटेंस में समाधान दे दिया। फिर उसके बाद यदि मानो कि तुम्हें इंद्रिय का भोगवटा करना है, तुम्हें मन की भूख है और कर्ण मिले, तो भोगवटा हो जाएगा क्या कि नहीं होएगा। मन की भूख है और कर्ण मिलेगा तो और आकुलता और वेदना होएगी। पेट भर के भी तू खाना नहीं देता है। इस बहुत सारे ये तो मुख्यतः ये अपना भोजन संबंधी बात ज्यादा होती है। बाकी तो 5 इंद्रियों का ऐसा ही समझ लो। वो वहां पे मानो कि कोई पिक्चर आदि में गए हो, पिक्चर आदि में नहीं, पिक्चर में आदि में तो रहता ही है वो खाना बजाना सब, लेकिन ये शादी वगैरह में रहता है ना, डिस्को बिस्को करते हैं ना, नहीं करना चाहिए, बहुत गलत काम है। इससे बहुत ही पापों की हिंसा होती है।
और लोगों को मिथ्यात्व और दृढ़ होता है। मेन बात है, मिथ्यात्व और दृढ़ होता है। तो यहां पर क्या कहते हैं कि किसी को मण की भूख है और कण मिल जाए तो इससे क्या होएगा? उससे कुछ होएगा नहीं। कण कण कर करके इकट्ठा कर, तो वो बोलते हैं कि एक कण अभी आया है और दूसरा कण आएगा, उसके पहले वो कण का नाश हो जाएगा। पर्याय एक समय की है, वो हिसाब से कहते हैं। देखो, कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी प्रकार एक एक विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करे, तो दोष क्या? यदि कण एकत्रित करेगा तो वो, यदि वे कण एकत्रित हो ऐसा ही मान ले, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? अगर 5 इंद्रिया है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भोगवटा चल रहा है, रसना इंद्रिय की भोगवटा चालू करेगा तो स्पर्शन इंद्रिय भोगवटा चला जाएगा। रसना इंद्रिय का भोगवटा पूरा हुआ, घ्राण इंद्रिय तो रसना इंद्रिय का भोगवटा पूरा हो जाएगा। तो तू एक साथ में 5 इंद्रियों का सुख का भोगवटा करना चाहता है, वो पॉसिबल नहीं है। देखो क्या कहते हैं, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व के विषय ग्रहण किया था उनका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? यहां पर तो जानने संबंधी ही बात कही है, भोगवटा संबंधी बात नहीं कही है। बहुत ही जबरदस्त बात है इसके अंदर। देखो क्या कहते हैं, यदि परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका तो जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? बहुत ही मेन बात बता दी, इंपॉर्टेंट बात। एक तो ज्ञान दर्शन का व्यापार की बात कही, और अभी इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाएगा? जब तरस बहुत लगी है, हमने कल उदाहरण दिया था ना, तरस बहुत लगी है और वो तरस के माध्यम के लिए, तरस छिपाने के लिए किसी ने हमें दे दिया, चिकंजी शरबत दे दिया, तो क्या हुआ भाई? चिकंजी शरबत दे दिया तो मिट गई। तो वो समय, इतने समय तक उसकी आकुलता मिटी है, वो बात सही है। लेकिन ये आकुलता है, वो आकुलता परमानेंट वाली नहीं मिटी है, लेकिन टाइम बिंग मिटी है। टाइम बिंग मिटी है तो क्या हुआ भाई? टाइम बिंग मिटी है तो इतना समय, फिर अभी नए विषयों का ग्रहण करना चालू करेगा, नए विषयों का ग्रहण चालू करेगा तो वापस वो इच्छाएं चली जाती है। ऐसा है बात। फिर आगे कहते हैं, देखो मतलब ये विषय ग्रहण किया और एक विषय छोड़ के दूसरा विषय ग्रहण करने को जाता है, तब वो आगे का विषय ऑटोमेटिक छूट जाता है। उसका एक सिद्धांत ही है भैया, इसमें कोई बेरा नहीं है। ये मेन बात है, वो बात को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा ही, कैसा भी करके। आज करो, कल पकड़ो, कभी भी पकड़ो, लेकिन पकड़ना पड़ेगा ही। आगे यहां तक अपना कल पढ़ाई हुई थी, कल वाचता हुआ था कि आकुलता मिटती ही नहीं है, आकुलता मिटे बिना सुख कैसे होएगा? तो वो शरबत का उदाहरण के माध्यम से हमने सोचा, तो जब वो मिला तो उसके संबंधी अपने जो तरस संबंधी थी, क्षुधा संबंधी थी, तृषा संबंधी थी, वो आकुलता थोड़ी शांत हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि सद्भाव पूर्वक करता है। इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बंधते हैं
इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। इसलिए यह वर्तमान में सुखी नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है। यही प्रवचन सार में कहा है। बहुत ही अभी तर्क से बताया। देखो, एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बांधता है। अभी जो विषय ग्रहण करता है, अभी सैद्धांतिक बात कर रहे हैं, तर्क के द्वारा बात करते हैं, जो अनंतानुबंधी और मिथ्या दर्शन के सहित है, तो वो आकुलता का कारण नहीं, वो अगले समय का यानी कि आगे का वो दुख कारण बता दिया। बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। ये जीव निरंतर करते रहता है और निरंतर मिथ्या दर्शन की भूमिका में भी है। तो मिथ्या दर्शन की भूमिका में है तो गड़बड़ 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 के अलावा और कुछ रहता नहीं है। हाँ, क्या कहते देखो, तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बांधता है। मानो कि एक इंद्रिय संबंधी ग्रहण पूरा हुआ और वो मिथ्या दर्शन के सहित है, अनंतानुबंधी के सहित है, तो बहुत आगामी काल के लिए बहुत बड़े बड़े कर्म बांधता है। तो मिथ्या दर्शन सहित हैं हम, और मिथ्या दर्शन के सहित होने के बाद हम ये निरंतर ये जो कर्म बांध रहे हैं, तो कर्म आगे कितने बड़े होंगे, वो एक समझने जैसी बात है। आगे, इसलिए यह वर्तमान सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण नहीं है। इसलिए ये वर्तमान में सुख नहीं है, सुख का कारण भी नहीं है। हमने जो बोला वो चिकंजी पिया, शरबत पिया, इससे सुखी हो गया, वो तो एक समय मात्र का भी नहीं था, और उसके अंदर और मिथ्यात्व और कषाय परिणाम तद्बद्ध थे, इसीलिए वो उसका कोई कारण ही नहीं हुआ। ये देखो, मेन मुद्दा का कारण यहाँ पे पंडित जी कहना चाहते हैं कि मुद्दे का कारण तो यही है, मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्व उल्टी मान्यता ही मुद्दे का कारण है। तथा एक विषय कहा, यही प्रवचन सार में कहा है। प्रवचन सार की गाथा 76 नंबर की 76 नंबर की गाथा के माध्यम से है ना, वहां पे शुभोपयोग अधिकार चल रहा है ना, शुभोपयोग अधिकार है, शुभोपयोग अधिकार में कहा, सपरम बाधाशय्यम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जम विधिम एहि लब्धम तम सौख्य दुखमेव तहा। जो इंद्रियों से प्राप्त किया सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। सो दुख, ये सुख है वो दुख ही है, सुख नहीं है। जो इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख है वह पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशक है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। ये सब दुख के ही कारण है, सुख का कारण नहीं। क्यों सुख का कारण नहीं है भैया? कि भाई वो इंद्रिया है, वो इंद्रिया शरीर प्रमाण है, और शरीर के माध्यम से सुख कभी होता नहीं है, तृप्ति भी नहीं होती। क्यों नहीं होती तृप्ति? भाई तृप्ति इसके लिए नहीं होती कि भाई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ बहुत बड़ी गड़बड़ है। एक इंद्रिय छोड़ के दूसरी इंद्रिय छोड़ के तीसरी इंद्रिय ऐसा लपट्टे झपट्टे मारता है, तो फिर वो सुख कैसे हुआ? एक चीज पूरी नहीं हुई, दोपहर का भोजन पूरा नहीं हुआ, वही समय में शाम का भोजन क्या बनाए, वो क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। तो भोजन से सुख हुआ, भोजन से मेरा सुख कंप्लीट हुआ, वो बात कहाँ से आई? बराबर ना? वो बात आई कहाँ से? वो बात आती नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। इस प्रकार इस संसारी जीव के द्वारा किए उपाय झूठे जानना, जो उदाहरण चल रहा है वो उदाहरण का कंक्लूजन अभी दे दिया। वो वैद्य कह दिया, रोगी को कह दिया कि तेरे जो उपाय है वो झूठे उपाय है, वो उपाय को तो छोड़
और हमने जो तेरा रोग का निदान किया है वो एकदम सही मान, और उसके हिसाब से जो दवाई दिया है, जो रोग नाश करने की जो हमने प्रक्रिया बताई है, वो प्रक्रिया प्रारंभ कर, तो ही तेरा रोग नाश होएगा, बाकी रोग नाश होने वाला नहीं है। भाई बहुत ही गंभीर वाली बातें हैं इसमें, समझने जैसी बातें हैं। ये बातें हमें समझकर हमें अपना कल्याण करना चाहिए। देखो आगे बढ़ते हैं। तो सच्चा उपाय क्या है? अब ये सब झूठे उपाय हैं, ये सब 5 इंद्रियों के पोषना, मन को पोषना, 5 इंद्रिय संबंधी वो करना वो करना, वो सब उपाय तो दिख रहे हैं, तो वो उपाय झूठे उपाय है। तो भी सच्चा उपाय क्या है? पंडित जी बता रहे हैं। सच्चा उपाय क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। अभी अभी ये दवाई गलत है, ये दवाई बुरी है, ये दवाई से काम नहीं हो रहा है, ये दवाई गलत है, तो भी सच्चा उपाय क्या है? इस प्रकार, हाँ, तो सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण बना रहे, तब दुख मिटे। इच्छा दूर हो जाए, मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य करना है। जब इच्छा दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपद ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान हो पर हो, उनका उपाय सम्यक दर्शन आदि है, वही सच्चा उपाय जानना। पंडित जी ने एकदम एक झटके में छिक केवल ज्ञान तक लेके आए। एक कला है भैया, ज्ञानी पुरुषों की ये कला है। इच्छा कैसे दूर होएगी? इच्छा तो मोह जाने पर दूर होएगी भैया। मोह रहेगा और इच्छा भी रहेगी, इच्छा जली जाए ऐसा होता नहीं है। तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपद ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। सबका युगपद मानोगे, पूरा जानना, पूरा देखना, पूरा ये सब करना, वो तो केवल ज्ञान होने पर ही हो सकता है, बाकी बीच में किधर हो सकता नहीं है। अरे अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान भी रूपी पदार्थों को द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा से जानते हैं। बरोबर है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, फिर भी प्रत्यक्ष ज्ञान अधूरे ज्ञान है, केवल ज्ञान ही पूर्ण ज्ञान है भैया। तो सबका सब विषयों का ग्रहण होएगा। और क्या कहा कि इच्छा तो तब दूर होएगी कि मोह जाने पर इच्छा दूर होएगी। तो अभी इसका प्रारंभ क्या है कि भाई उसका प्रारंभ सम्यक दर्शन आदि है। उनका उपाय कहां से शुरुआत करें, कौन सा स्टेप हम पढ़े कि भाई आप संवर धारण करो, सम्यक दर्शन धारण करो। सम्यक दर्शन धारण करोगे तो ही तुम्हारा काम होएगा, बाकी काम होने वाला नहीं है भाई। बहुत ही बात इतनी जबरदस्त है कि ना पूछो की बात। ये बातें इतनी गंभीर है, ये बातें हमें इतना समझना चाहिए, इतनी अच्छी तरह से हमें पकड़ना चाहिए। मेन बात क्या बता दी? मेन बात ये बता दी पंडित जी ने कि इच्छा को दूर करो। इच्छा दूर तब होएगी, मोह का नाश होगा तब इच्छा दूर होएगी, बराबर है। और फिर संपूर्ण जानना, संपूर्ण सभी चीजों का ग्रहण करना कब होएगा कि केवल ज्ञान होएगा तब होएगा। तो अरे भाई अभी तो केवल ज्ञान नहीं है, अभी एकदम केवल ज्ञान भी प्रकट नहीं हो सकता। इच्छा दूर हो सकती है, मोह का अभाव हो सकता है, दर्शन मोह का अभाव हो सकता है। तो दर्शन मोह का अभाव करने का पुरुषार्थ करो। दर्शन मोह का पुरुषार्थ, मोह भगाने का पुरुषार्थ करोगे, इसका नाम है सम्यक दर्शन। पकड़ना बात को, मतलब शुरुआत कहां से करें, शुरुआत कहां से करें? तो शुरुआत दर्शन मोह यानी कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय करो, ऐसी बात कही। आगे हाँ आगे पढ़ते हैं। हाँ, इनका उपाय सम्यक दर्शन आदि है और वे ही सच्चा उपाय है, वो जानना। आगे इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षोभम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। क्या किया? मोह के निमित्त से, जहां पे मोह है
वहां पर हर चीज में दुख ही दुख है, कर्म में दुख नहीं है। मोह भाव में ये जीव जुड़ता है तब दुख है। कर्म तो बहुत सारे हैं, सत्ता में भी बहुत सारे हैं, उदय में भी एक समय में एक आता है, लेकिन जब मोह है तब ये गड़बड़ है, बाकी गड़बड़ नहीं है। इस प्रकार मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण क्षयोपशम भी दुखदायक है, इसका वर्णन किया। यहां कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षयोपशम क्यों कहते हो। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण क्षयोपशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। यहां कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षयोपशम क्यों कहते हो। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए दुख का कारण कहो। ज्ञानावरण दर्शनावरण से जानना नहीं हुआ, अरे भाई कम जाना ज्यादा जाना इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम दिखता है ज्यादा दिखता है उसकी प्रॉब्लम नहीं है। ये मुझे दिखता नहीं है जो मोह है, ये मुझे जानने में नहीं आता, ये मुझे दे नहीं रहा है, ये मुझे ये जिनवाणी नहीं दे रहा है, ऐसा भी है। एक उदाहरण याद आ गया। गुरुदेव श्री को मोक्ष मार्ग प्रकाशक पहलवाले मिला। जब मिला तब उसने कहा कि भाई मैं आपको ये एक दिन के लिए दे रहा हूं, यार जो भी जितने दिन मुझे जाना है मैं वापस लेके जाऊंगा। लेकिन उनको दुख नहीं हुआ, वो तो फटाफट सातमाधिकार लिख लिया। पकड़ना बात को भैया, दुख नहीं हुआ। ये ज्ञानी की परिभाषा है, ये ज्ञानी का सिंबल है। क्या कहते देखो, यहां कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से, ज्ञानावरण का उदय है, दर्शनावरण का कर्म का उदय, ज्ञानावरण कर्म का, दर्शनावरण कर्म का उदय है, तो जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो ना। ज्ञानावरण ही दुख का कारण है और दर्शनावरण ही दुख का कारण है, क्षयोपशम को क्यों कहते हो। उसका समाधान करते हैं। देखो, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल को भी दुख ठहरे। कितना जबरदस्त बात किया। परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशम से ही होती है, इसलिए क्षयोपशम दुख का कारण कहा। परमार्थ से क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण करने की इच्छा है वही दुख का कारण जानना। एकदम सरल सचोट जवाब दे देते हैं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई वो नहीं। देखो, यदि जानना नहीं होना दुख का कारण हो तो पुद्गल, ये पुद्गल जिनवानी है, वो खुद जानती नहीं है। ये कंप्यूटर है, ये हाथ है, ये चश्मा है, खुद जानता नहीं है। लेकिन ये चश्मे से मुझे दिखता नहीं है, मुझे ये चश्मे से अच्छा दिखता है, वो जो इच्छा होती है ना, वो इच्छा दुख का कारण है। तो किसको भगाना है भाई, ये इच्छा रूपी मोह रूपी इच्छा और मोह के साथ में भगाना है। वो एक इंपॉर्टेंट बात है, वही हमें ग्रहण करना चाहिए। देखो, मैं वापस समाधान पढ़ लेता हूं, फिर आगे का प्रकरण एक मोहनीय कर्म के उद्देश्य से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति, उसका बात बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आने वाला है। यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल भी दुख ठहरे, पुद्गल को भी दुख ठहरे, क्योंकि एक 6 द्रव्य में से एक जीव मात्र जानता देखता है, बाकी 5 द्रव्य जानते देखते नहीं है। तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण से जानना देखना नहीं होता है, तो ये 6 द्रव्य में से 5 द्रव्य को तो ज्यादा दुख होना चाहिए। ये तो जीव तो थोड़ा बहुत भी जानता है, थोड़ा बहुत भी देखता है। हाँ, यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा है और इच्छा क्षयोपशम से ही होती है।
इच्छा है वो क्षयोपशम से, और किसी से इच्छा होती नहीं है। इसलिए क्षयोपशम को दुख का कारण कहा। परमार्थ से क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं है, परमार्थ से क्षयोपशम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण है, मतलब मेन जो मोह है वही दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण नहीं है। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिं। निज निधि निज में बताई यह अनंत रूप